नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गशुनेतारं भेतारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अपरिमित सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की। जय जनित बंधुओं, इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। समीचीन विकल्पों का समाधान के लिए सम्यक समाधान में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में अभी देश विदेश से कई लोग जुड़ते हैं और अपने प्रश्न आदि पूछते हैं। आगम युक्त इनके उत्तर हमारे गुरुदेव परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा दिए जाते हैं। और यह कार्यक्रम मोक्ष सप्तमी से प्रारंभ हुआ है और तब से लेकर के अभी तक इतने सारे प्रश्न आए हैं कि उनके उत्तरों को सुनकर के, आगम युक्त उत्तरों को सुनकर के इतने लोग संतुष्ट हुए हैं और प्रसन्न हुए हैं कि कई जगह से, इंडिया के कम से कम 27-28 राज्य हैं, उन राज्यों से जगह जगह से प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे शंका समाधान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और मैं परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि महाराज विकल्प भी समीचीन और समाधान भी सम्यक। समीचीन और सम्यक लगभग दोनों समानार्थी हैं। तो प्रत्येक संसारी व्यक्ति के मन में विकल्प तो अनेकानेक विकल्प प्रतिपल उठते रहते हैं, लेकिन समीचीन विकल्प वास्तव में वही विकल्प है जो आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। और ऐसे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से। देश के अनेक प्रांतों से प्रतिदिन हमें समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हमें सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई वस्तु हमारे ऑफिस या हमारी अपनी किसी जगह पर भूल जाए, हमें पता नहीं कि किसकी होगी और बहुत समय तक अगर वह उसे लेने नहीं आता और हम उसका उपयोग करने लगते हैं तो क्या हमें चोरी का दोष लगता है? अगर लगता है
तो अब हमें उस वस्तु का क्या करना चाहिए और उसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज सूत्र देते हुए कहते हैं, जो औचौर्य व्रत आगम में बताया, उस औचौर्य आदि 5 अणुव्रतों के अतिचार बताते हुए आचार्य भगवंत बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्रभेद। इसमें जो न्यासापहार शब्द है और आपका विकल्प उससे भी संदर्भित है। भले ही सामने वाला व्यक्ति आपके पास कोई धरोहर विश्वास के साथ, न्यास यानी विश्वास ट्रस्ट के साथ रख के गया, कुछ समय उपरांत वो भूल गया मैंने कितना धन कितनी सामग्री आपके पास रखी थी, और पुनः लौट के उसने उससे कम सामग्री मांग ली या वापस ले गया, और बची हुई सामग्री भले ही उसको ज्ञान नहीं था, उसने मांगी भी नहीं थी, पर आपको उसका ज्ञान होने के कारण आपको नियम से उसके चोरी का दोष लगेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपके विश्वास पर ये सामग्री हो, धन हो, बिल्डिंग हो, जगह है, ये सब कुछ सामग्री आपके विश्वास पर रख के या आपके विश्वास पर दे दी थी, और आपने उसके विश्वास को, उसके सत्य को धोखा दे दिया, या उस सामग्री का भले ही आप ये कह दो कि मेरा कोई मन ऐसा नहीं था, वो ही भूल गया, भले ही वह भूला था, क्योंकि चोरी के विषय में स्पष्ट लिखा है, छूटी हुई, भूली हुई, रखी हुई कोई भी सामग्री को उठाने पर चोरी का दोष लगता है। और ये भले ही बुद्धिपूर्वक आपके सुपुर्द करके जाने वाली सामग्री, उसकी क्वांटिटी में, उसकी संख्या में उसको थोड़ी सी विस्मृति हुई, भूल हुई, तो वह भूली हुई ही सामग्री कहलाएगी, और उस सामग्री का उपयोग आप चाहे अनजाने में करो या चाहे जान के करो, आपको चोरी का दोष अवश्य लगेगा। आप भी उस बात को अगर जानते हैं कि उसने माना कि 5 किलो या 5 लाख रुपए रखे थे और वह 4 लाख लेके चला गया, आप जानते हो 1 लाख अधिक मेरे पास है, तो आपको विशेष आश्रयबंध हो रहा है, और आप भी भूल गए थे कि 5 रखे थे कि 4 रखे थे, और आप पुनः 1 का प्रयोग कर रहे हो, वहाँ भी आपको आश्रय होगा। अंतर इतना है, जान के कर रहे हैं, ज्ञाताज्ञात भाव से करने में आश्रय बंध में अंतर आता है। जान के करने वाले जीवों को, जैसे आपने बिल्डिंग या भूमि के विषय में कहा है, आपने बुद्धिपूर्वक उसका प्रयोग किया है, तो नियम से आपको उसका विशेष पाप का आश्रय होगा, और अगर आपका भी ज्ञान नहीं है उस विषय में, तो उस आश्रय का कम अंश आपको लगेगा। पर ये परम सत्य है, चोरी का, आश्रय का, पाप का बंध तो नियम से होगा, उसमें कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भानपुर उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार जैन परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसका चिंतन किया जाए कि चिंता पूरी तरह ना रहे, देवशास्त्र गुरु का, तत्वों का, या भक्ति आदि से चिंता छूट जाएगी? कृपया विधि बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चिंता व्यक्ति की एक ऐसी काल्पनिक अवस्था है जिसका कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी उत्तर दूसरे किसी से प्राप्त होना संभव नहीं। जब तक व्यक्ति के भीतर वह काल्पनिक गड्ढा भरने की शक्ति नहीं है, या उन कल्पनाओं से दूर होने की
मन से तैयारी नहीं है तब तक बाहर के कारण उसके लिए चिंता से दूर कर कर चिंतवन तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले चिंता से दूर होने के लिए व्यक्तियों को, मनुष्यों को अपने मानसिकता को, अपने मन को बनाना बहुत आवश्यक है। जिसने जिसने चिंता से दूर होने का मन कर लिया है, पर यह भी बात परम सत्य है, चिंता से दूर होने का मन तो बनाना होगा, पर चिंता से हटने के लिए चिंता नहीं करनी। बहुत सारे जीव इसी कारण से परेशान हैं, मुझे टेंशन क्यों है। अधिकांश जीवों को इसी बात का टेंशन है कि मैं टेंशन फ्री कब हो। टेंशन का भी टेंशन लेके चिंता दूर होने वाली नहीं है, अपितु उसके लिए सम्यक चिंतन की और अपने मनस्थिति को बनाने की आवश्यकता है। मनस्थिति बनाने के साथ साथ जैसे आपने अनेक कारण पूछे हैं, अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के विषय में चिंतन बढ़ाते जाएंगे, जैसे परमात्मा का स्वरूप क्या है, निर्ग्रंथ का स्वरूप क्या होता है, निर्ग्रंथों की वाणी में, जिनवाणी में, शास्त्रों में किस प्रकार का कैसा व्याख्यान किया है, इन तीनों के आलम्बन से जो हमारा सम्यक चिंतन होगा, उससे नियम से हम अपनी चिंता से विमुख हो सकते। जैसे परमात्मा की भक्ति करते समय, आपने पूजा करते समय उनके गुणों में, क्योंकि आज तक हमने भक्ति पूजा का अर्थ भी वास्तविकता में नहीं समझा, मात्र तालियां बजाना, एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ाना, इसको भक्ति पूजा आराधना नहीं कहा है। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्यों के प्रति जो उनके गुणों में अनुराग है, उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना है, तभी वास्तविकता में वह भक्ति आराधना कही जा सकती। और जब भाव से या मनोयोग से कोई भक्ति करता है, पूजा आराधना करता है, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसका जो जो विचार होगा वह नियम से सम्यक चिंतन होगा, क्योंकि उनके गुणों तक पहुँचने को या उनके गुणों को समझने का पुरुषार्थ भक्ति में, आराधना में किया जाता है। इसलिए चाहे आप भगवान की, देवशास्त्र गुरु की भक्ति कह लो या निर्ग्रंथों को दान देने की बात समझ लो, जो जो शुभ की क्रियाएं हैं, उन शुभ की क्रियाओं को दोहराना मात्र जरूरी नहीं है, उस समय पर भी हमारे मन को वहाँ पर लगाने की आवश्यकता है। क्वचित कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि देवशास्त्र गुरु हमारे सामने या हमारे समीप में नहीं है, पर उनके साथ साथ जो हमने अपने समय को बिताया है, कभी हम निर्ग्रंथ को दान देते समय उस समय का चिंतन करना, जब हम पूजा या किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना आदि करते समय हमारे भाव कैसे थे, हमारी परिणति, हमारे परिणाम कैसे थे, अगर इसका चिंतन करने लग जाएंगे तो नियम से हम चिंता से दूर हो सकते। मात्र उस देवशास्त्र गुरु के ही आलंबन की बात नहीं है, अपितु स्वयं के भी अच्छे दिनों के बारे में अगर स्वयं में ही हम चिंतन करने लग जाएंगे तो नियम से चिंता से दूर हो सकते। जैसे इस चिंता से दूर होने के लिए कई आचार्यों ने बहुत सारे उपाय बताए, जो कुछ वर्ष पहले हम अपने सुख के दिनों में जीते थे, उस समय की याद करें। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में जो हमने अच्छे अच्छे समय, अच्छे अच्छे पल बिताए हैं, उनका चिंतन करें। जब हम स्वयं स्वस्थ थे या जब हमें मानसिक तनाव नहीं था, बेहद खुश थे, उस समय की फोटो, उस समय की घटना आदि सब कुछ देखते समय हम अपने चिंता से विमुख होने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए चाहे भक्ति करो, चाहे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में बिताए हुए पलों को याद करो, या अपने जो उन्नत जीवन में कोई ऐसी बहुत अच्छी घटना, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उस लौकिक घटना को भी याद अगर करेंगे, जिस समय हमने बहुत उत्साह के साथ कोई कार्य किया हो, ऐसा कोई भी कार्य अगर याद करेंगे, उसके विषय में चिंतन करेंगे, तो नियम से हमारी चिंता दूर हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए संजीव जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में
त्रैवार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि शांति धारा के पश्चात क्या गुरुदेव दोबारा अभिषेक कर सकते हैं, और क्या शांति धारा के पश्चात हम भगवान को छू सकते हैं? कई बार प्रश्न उठते हैं कि भाई शांति धारा के बाद में छूना नहीं है, तो मेरी इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। पहली तो बात संजय भाई, सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होते। सम्यक दृष्टि को जिज्ञासा हो सकती है, शंका सम्यक दृष्टि को नहीं होती। पहुंचते हैं आपके अभिषेक, शांति धारा, पूजा, चरण स्पर्श आदि सभी बाह्य क्रियाओं पर। आगम में ये जितनी जितनी बहिरंग क्रियाएं बताई गई है, चाहे वह माँ पूजा हो, अभिषेक हो, शांति धारा हो, अर्घ्य चढ़ाना हो, या चाहे आपके चरण स्पर्श की बात क्यों ना, ये जितनी भी बहिरंग क्रियाएं बताई गई है, उन बहिरंग क्रियाओं के पीछे का अंतरंग कारण मात्र भावों की विशुद्धि है। और भावों की विशुद्धि प्राप्त करने के लिए अगर हम क्रियाओं की अशुद्धि या क्रियाओं की विशुद्धि के लिए भावों की अशुद्धि कर रहे हैं, तो वह किंचित भी कार्यकारी नहीं है। अक्सर वर्तमान में यही देखा जाता है, बहुत बड़े आयोजन तो होते हैं, पर उस आयोजन के पीछे का प्रयोजन व्यक्ति भूल जाता है। जैसे अभिषेक, पूजा, शांति धारा आदि नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम होने के उपरांत भी उन आयोजनों के पीछे प्रयोजन क्या था, व्यक्ति भूल चुका है, और इसी कारण से आपस में क्लेश और विषमवाद को प्राप्त हो रहा है। आगम में ऐसा कोई भी व्याख्यान आज तक हमारे पढ़ने में नहीं आया है कि जहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक व्याख्यान हो, विशेष व्याख्यान हो कि इतने ही कलश से, दोनों हाथों से, एक हाथ से, ऐसा कोई भी व्याख्यान आगम में प्राप्त होता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आचार्य भगवंतों का अभिषेक, पूजा, शांति धारा या उनके पाठ आदि बनाने के पीछे मात्र एक प्रयोजन है, मात्र एक अभिप्राय है कि हमारी भावों की विशुद्धि और हमारे परिणामों की शांति है। और उस शांति धारा, अभिषेक जो हमारे लिए शांति और सुख देने वाला था, विशुद्धि बढ़ाने वाला था, उसी को अगर उन्हीं बातों पर हम अपने परिणामों की, आपस में परिणति की अशुद्धि फैला रहे हैं, तो वह किंचित भी कार्यकारी नहीं है। दूसरी बात ये भी हमें समझनी होगी कि अगर माना कि किसी व्यक्ति ने, पहली तो बात ये किंचित भी शांति धारा के उपरांत अभिषेक करना गलत नहीं है, पर यह भी बात परम समझना, माना कि आपकी अपेक्षा से किसी ने गलती की, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर माना कि आपने किसी ने ऐसा माना है कि वो गलती की है, तो आपने कर्मों की निर्जरा करने की जगह पर निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रव बंध किया है। ये परम सत्य समझ लेना। निधत्ति निकाचित कर्म वो होते हैं जिसका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देव शास्त्र गुरु एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें कर्मों की निर्जरा करने के लिए पहुँचना था। वहाँ अगर हम आश्रवबंध कर रहे हैं तो उसका संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण नहीं होता, वह निधत्ति निकाचित रूप हमारे आत्मा में बंधे ही रह जाएंगे। फिर पुनः पहुंचते हैं हम अपनी पहली बात पर, जहां आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने अभिषेक शांति धारा की विधि बतलाई है, क्योंकि ये परम सत्य हमें स्वीकारना होगा। अभी अभी 25 वर्ष पहले गुलाब दादा जो अभिषेक पाठ, पूजा आदि की विधि थी, वह 25-30 वर्ष पूर्व कुछ भिन्न थी, और आज वो परिस्थिति है वह बहुत सारी भिन्न है। कुछ वर्ष पहले जो आज आप लोग विनय पाठ पढ़ते हो, वह विनय पाठ भी नहीं था। अभिषेक पाठ जो आज पढ़ते हो, वह अभिषेक पाठ भी नहीं था, कुछ पाठ अलग थे। ये सब कुछ, जितनी क्रियाएं, पाठ, शांति धारा, सब कुछ मात्र और मात्र हमारी विशुद्धि के लिए था। और अगर उस पर ही हम लड़ाई कर रहे हैं तो हमारी किंचित भी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। माना कि एक मंदिर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था चालू भाई बन सकती है, पर मंदिर की, समाज की व्यवस्था भिन्न है, आगम की और कर्मों की व्यवस्था भिन्न है।
आगम के व्यवस्था, कर्मों की व्यवस्था के साथ जो भी अन्य व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करेगा वह नियम से कर्म को प्राप्त होके उसे भोगना पड़ेगा। यह परम सत्य है। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी। जो आगम के परिप्रेक्ष्य में पूजा पाठ आदि का व्याख्यान किया है वह वास्तव में बहुत भिन्न है, और आज जो हम जिसे रिस्ट्रिक्शन या व्यवस्था करके मान रहे हैं वह बहुत भिन्न है। आपकी मंदिर की व्यवस्था हो सकती है, एक बार अभिषेक ऐसा इस टाइम पे इस वेदी पर ये शांति धारा ये अर्घ्य, पर आगम में ऐसा कोई भी व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। और रही बात परंपरा और मूल आगम को समझने की, तो कई सारे ऐसे अभिषेक पाठ भी है संजीव भाई जहाँ पर शांति धारा के उपरांत पूर्ण कलश सुगंधित जल से किया जाता है। ये भले ही स्थानीय परंपरा हो, आगम की व्याख्या हो, पर यह परम बात हमें स्वीकारनी होगी। ये क्रियाएं मात्र आत्मा की, मन की, परिणामों की विशुद्धि के लिए है। इसलिए हम उन परिणामों की विशुद्धि को ना खोए, क्योंकि अगर हम वास्तव में धर्मात्मा होंगे तो धर्मात्मा को, धर्मात्मा के भावों को, परिणामों को समझना आवश्यक है। मान लिया आपकी किसी मंदिर की व्यवस्था थी पर कोई व्यक्ति समय पे नहीं पहुंच पाया, ठंड के दिन थे, कुछ विषमता थी, कुछ उसकी स्वास्थ्य की विषमता थी, जो प्रतिदिन व्रती बनकर अभिषेक पूजा करता है, माना कि एक दिन वह पहुंचने के लिए लेट हो गया। आपने शांति धारा कर ली थी, अर्घ्य भी चढ़ा लिया था, उसका संकल्प था कि अभिषेक किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, तो आप उसे उपवास से रखने दोगे? अगर थोड़ी सी भी इंसानियत मनुष्यता होगी, ये नियम मात्र हमारी स्वयं की व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है वह व्यक्ति प्रतिदिन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए असमय पे पहुंचे। पर क्वचित कदाचित ऐसा हो रहा है तो उसमें किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। हाँ, आपकी व्यवस्था में दोष हो, आपके सोच में, चिंतन में दोष हो, ये भिन्न विषय है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसमें किंचित भी दोष नहीं है। क्योंकि ये क्रिया, पुनः मैं 10वीं बार कह रहा हूं, मात्र अपनी विशुद्धि के लिए है। उसके पीछे अशुद्धि मत फैलाओ, ना स्वयं की परिणामों की, ना दूसरों की परिणामों की। इसलिए ये 1 बार अभिषेक, 3 बार अभिषेक, बाद में अभिषेक, पहले अभिषेक, ये सब कुछ मात्र और मात्र हमारे लिए समझने के लिए है। वह आगम में तो क्या आप लोगों ने माँ पढ़ा नहीं है? आप लोगों ने क्या पढ़ा नहीं है? त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे, भावना भावे। मात्र पत्थर को सुनाने से काम नहीं होगा। वे पत्थर के भगवान सुनने वाले नहीं हैं। भगवान आत्मा को भी सुनाओ, अपने भी और दूसरे के लिए। वह अगर 3 समय के पूजा अभिषेक की व्याख्या की है, और ये भी बात परम समझ लेना, पूजा तभी पूर्ण कहलाती है जब पहले अभिषेक शांति धारा पूर्वक की गई ही पूजा कही गई है। अभिषेक पूजा का एक अंग कहा गया है, क्योंकि इन क्रियाओं को लेकर वर्तमान में इतना सारा ओहापोह मचा है कि जितनी लोग अभिषेक पूजा आदि नहीं करते हैं वह भी अपने आप को उन क्रियाओं में उलझा के रख लेते हैं। इसलिए जो और एक विकल्प आपके भीतर बैठा है चरण छूने का, उसके भी विषय में बहुत सारे जीवों में विकल्प है। क्योंकि परमात्मा के चरण छूने में किंचित भी दोष नहीं है, चाहे प्रक्षाल के बाद हो, चाहे वह प्रक्षाल के पहले हो। यह प्रक्षाल, पूजा पाठ ये हमारे लिए है, ना कि परमात्मा को नहाने का कोई भी वहाँ पर वह प्रयोजन नहीं है। बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि अब हमने भगवान का अभिषेक कर लिया, प्रक्षाल कर लिया, हाथ छू लेंगे, उनके चरण छू लेंगे तो भगवान क्या अशुद्ध हो जाएंगे? वे आपके बच्चा बच्ची नहीं हैं, नहाने के बाद हाथ लगाने से गंदे हो जाए। वे 3 लोक के नाथ परमात्मा की संकल्पना हमने उस प्रतिमा में की है। इसलिए प्रक्षाल के चाहे बाद में हो चाहे पहले हो, पर यह भी परम सत्य है, वह जो व्यवस्था रूप व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था में सहयोग तो करना होगा, पर व्यवस्था ऐसी नहीं हो कि उस व्यवस्था के पीछे मेरी आत्मा की व्यवस्था बिगड़ जाए। व्यवस्था होनी चाहिए पर आत्मा की व्यवस्था ना बिगड़े, ऐसी व्यवस्था
होनी चाहिए। इसलिए चरण छूने की बात हो, चाहे अभिषेक प्रक्षाल की बात हो, यह मात्र अपनी विशुद्धि के लिए है। उस विशुद्धि को हम सभी प्राप्त करें तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए चरण छूने में भी दोष नहीं है। पर ये बात भी बहुत अच्छे से समझना, बहुत सारे जीव चरण छूने के निमित्त से भगवान के पैर को पकड़कर दबाने लगते। भगवान को वैयावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। चरण का स्पर्श मात्र चरण को, अपने चरण धूल को माथे पर लगाने की बात है। अगर ये बात झूठ होती कि परमात्मा के चरण नहीं छू सकते या गुरु के चरण नहीं छू सकते, तो मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र में 45 नंबर के श्लोक में क्यों लिखा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोचा दशा ताज पाद पद्मा, फिर तत्पाद पंकर जो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंत मकर ध्वज तुल्य रूपा। आपके चरण की रज मिलने से ही मेरे सब, फिर रज क्या उड़ के आपके पास आने वाली थी? हमें बुद्धिपूर्वक रज को माथे लगाना है। साक्षात परमात्मा नहीं है तो परमात्मा के वह प्रतिमा के चरण छूने में कोई दोष नहीं है। जब तक चरण नहीं छुओगे तब तक आचरण नहीं छू पाओगे। हम चरण छुए और फिर आचरण भी छुए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे और इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है सम्यक। जैसा कि सभी जानते हैं सम्यक शब्द यानी आगम युक्त शब्द है और सम्यक यानी सही समाधान। और कहां कहां से मेरे पास, मेरे भैया के पास फोन आ रहे हैं कि भाई गुरुदेव के उत्तर सुनकर के मन प्रफुल्लित हो गया। तो ऐसे गुरुदेव का सम्यक समाधान हम सुन रहे थे, अभी देख रहे थे। यदि और कोई भी कहीं से भी प्रश्न पूछना चाहता है तो ये 2 नंबर हैं, उनको नोट कर लें। 8707548811। फिर से दोहरा दूं, 8707548811। एक और नंबर है 7415306441। एक बार और दोहरा दूं, 7415306441। एक ईमेल आईडी भी है सम्यक समाधान @gmail.com। ये सुप्रभ उवाच 5:15 पर यूट्यूब चैनल पर ये कार्यक्रम दिखाया जाता है। जो भी महानुभाव इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं 5:15 पर सुप्रभ उवाच के नाम से यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम आएगा, उस पर ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और 7:40 पर गुरुदेव की वाणी परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन आप सभी सुन सकते हैं। इस तरह से जिनवाणी चैनल पर आप सभी का तहे दिल से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और कल के कार्यक्रम में अपने प्रश्न रख सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।